खुशी मेरी तलाश में दिन रात यूं ही भटकती रही। कभी उसे मेरा घर ना मिला, कभी उसे हम घर पर ना मिले। कहीं ना कहीं इन लाइंस को आप अपने आप से ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे लड़के की कहानी जो आपके मेरे हम सब की तरह है, जिसका नाम है दीपक। ये नाम दीपक उसकी बड़ी बहन के कहने पर रखा गया। हर बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उसी तरह दीपक भी अपनी माँ से खूब प्यार करता था। उसका संसार, उसका सुकून, उसकी खुशी सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ और माँ की गोद में ही थी। इसके अलावा दीपक को कहीं और खुशी, कहीं और संतुष्टि नहीं मिलती थी। नीचे रखते ही वह रोने लगता, किसी की गोद में वो खुशी से नहीं रह पाता था। फिर चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, दीपक सिर्फ अपनी माँ के आंचल में, माँ के गोद में ही खुश होता था। उसके लिए खुशी का दूसरा नाम ही माँ था। धीरे धीरे समय निकला। अब दीपक 1 साल का हुआ। अब उसकी नज़र सुंदर सुंदर खिलौनों पर पड़ी। अब दीपक का इंटरेस्ट माँ और माँ की गोद से निकलकर उन खिलौनों की तरफ बढ़ने लगा और दीपक उन खिलौनों से ही खेलने भी लगा और उन्हीं के साथ दीपक का ज़्यादातर समय बीतने लगा। और उन्हीं खिलौनों में अब दीपक को खुशियाँ भी मिलने लगी और इन्हीं खिलौनों के साथ टाइम बिताते और स्कूल जाते अब दीपक 10 साल का हुआ और अब माँ की गोद से निकलकर उसे इन खिलौनों में, दोस्तों में ही खुशियाँ नजर आने लगी। अब उसे माँ के पास होने और न होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। थोड़े टाइम तक उन्हीं खिलौनों में खुश रहते। अब दीपक ने जाना कि उन खिलौनों में भी वो बात नहीं। अब दीपक ने बाहर आस पड़ोस अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, पापा मम्मी को देखा तो मन में आया कि खुशियों के करीब जाने के लिए तो मुझे भी बड़ा होना चाहिए। छोटा हूँ तो सबकी मार खाता हूँ, सबकी डांट खाता हूँ, जल्दी जल्दी मैं भी बड़ा हो जाऊँ तो मैं भी सबकी तरह बाहर अकेले घूमने जाऊँगा, जहाँ चाहे वहाँ जा सकूँगा और खुश रहूँगा। और इसी तरह सोचते सोचते समय के साथ साथ अब दीपक 15 साल का हुआ। अब बचपन गुजरने लगा, लेकिन खुशी की तलाश अभी भी जारी थी और अब दीपक बड़ा भी होने लगा, लेकिन साथ में पढ़ाई की चिंता, बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस उसे फिर डराने लगा। जैसे तैसे अब दीपक खुश तो था क्योंकि अब वो भी बाकी सब के जैसे बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी वो खुशी से लगभग दूर ही था क्योंकि एग्जाम सर पे थे। फेल हो जाने का, पीछे छूट जाने का डर भी था। फिर ख्याल आया बस अब ये 12th की पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो लाइफ सेट है। उस लास्ट एग्ज़ाम से पहले दीपक सो नहीं पाया और वो इस वजह से नहीं कि कल एग्ज़ाम था, बल्कि वो इस वजह से कि एक्साइटमेंट में दीपक रात भर सोच रहा था कि अब वो लास्ट एग्ज़ाम के बाद क्या क्या करने वाला है। अब उसके और खुशियों के बीच सिर्फ 1 दिन का फासला बाकी था। लास्ट एग्ज़ाम देते देते दीपक को वो खुशी अपने बहुत करीब नज़र आ रही थी, जिसका दीपक काफ़ी टाइम से डेस्परेटली इंतज़ार कर रहा था। बस अब ये एग्ज़ाम दे दूँ, कल से सिर्फ घूमना, खेलना, मस्ती करना, पार्टी करना शुरू। और दीपक ने फाइनली अपनी पढ़ाई ख़त्म की और कुछ दिन खूब खुश रहा, खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की। लेकिन ये क्या, अब सामने एक और दीवार थी। ये दीवार थी करियर की, ये दीवार थी जॉब हासिल करने की, जिसकी चिंता थी पर उतनी नहीं, क्योंकि काम नहीं किया तो पैसे नहीं होंगे और अगर पैसे नहीं होंगे तो शौक पूरे कैसे होंगे और अगर शौक ही पूरे नहीं हुए तो खुशियाँ कैसे मिलेंगी। और फिर दौड़ शुरू हुई पैसा कमाने की। अब दीपक एक मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहा है और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद पैसा भी उसने खूब कमा लिया। आज पॉकेट में महंगा फ़ोन है, घर है, गाड़ी है, लगभग सब कुछ है। जैसा चाहे वैसा खा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है तो वो है खुशी। अब पहले जैसा कुछ नहीं है, ना अब कोई बचपन के जैसे डांट मारता है, ना कोई पापा की तरह पिटाई करता है, ना कोई बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस ही है। खूब सारे दोस्त भी हैं, जब चाहे घूमने जा सकते हैं, जब चाहे क्लब जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, पर वो खुशी आज भी नहीं है। दीपक फिर इस खुशी पाने की भागदौड़ और निराशा से उदास और टूटा हुआ परेशान है। अब दीपक अपना दुख किसी के साथ शेयर करना चाहता है, कोई हो जो मुझे समझे। मैं कमा कर थक कर जब घर वापस आऊँ तो मुझे गले लगाए, मेरा हालचाल पूछे, मुझे ठंडा ठंडा पानी पिलाए। तो अब ये विचार आया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए।
वहाँ ज़रूर खुशी मिलेगी। और उस खुशी की तलाश में दीपक शादी कर लेता है। थोड़े टाइम तक दीपक की खुशी दीपिका में और दीपिका की खुशी दीपक में ही होती है। लेकिन समय निकला और कुछ टाइम बाद लगा अभी भी कुछ कमी है, शायद वो खुशी यहाँ भी नहीं है। इस खुशी का एहसास वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। तो अब मन है कि घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, कोई हो जो हमें भी पापा माँ कहे। दीपक सोचने लगा अब बच्चे ही हैं जो उसकी खुशी की तलाश को पूरा करेंगे। कुछ टाइम और निकला और अब दीपक के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए और बच्चों के साथ पैदा हुई ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब दीपक वो सपना असल में जी रहा था जो उसने खुशी के करीब जाने के लिए कल देखा था। लेकिन ये क्या, अभी भी वो घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो चिंताएं, वो बेचैनी, वो पीछे छूट जाने का डर उतने का उतना ही है और शायद अब तो और ज़्यादा बढ़ गया। और इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अब शरीर भी पहले के कंपैरेटिवली कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन वो खुशी की भूख अभी भी उतनी की उतनी ही है। अब उम्र लगभग ख़त्म होने को आई, लेकिन खुशी की वो संतोष और संतुष्टि भरी ठंडी सांस अभी भी दीपक नहीं ले पाया। और अब जब दीपक थक हार गया, सब लगभग ख़त्म होने को आया, अब जब बाल सफ़ेद हो गए, हड्डियों से आवाज़ आने लगी, फेस पर झुर्रियाँ पड़ गई, अब बुढ़ापे को दस्तक देता देख थकी और हार मान चुकी आंखों से कहीं दूर दीपक को खुशी वापस नज़र आने लगी। और वो खुशी थी उसी बचपन में, उसी माँ की गोद में, माँ के लाड प्यार में, पापा की डांट में, बचपन के दिनों में, बचपन की टूटी पुरानी साइकिल में, खिलौनों में, स्कूल कॉलेज के दिनों में। अब दीपक सोचता है यार दिन तो वही अच्छे थे, खुशियाँ तो वही थी, लेकिन अब क्या, अब तो न वो माँ बची और न माँ की गोद, और न कहीं वो पापा है, न वो पापा की डांट, न वो टूटी साइकिल बची और ना ही शरीर में उतनी ताकत ही बची। जब बहुत देर हो गई तो अब समझ आया कि मैं खुशी ढूंढते ढूंढते अपने आप को ही खो बैठा, अपना जीवन ही खो बैठा, लेकिन खुशी नहीं पा सका। क्या आपको नहीं लगता ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है? क्या हम भी ऐसे ही दीपक नहीं हैं जो एट द एंड बुझ जाते हैं खुशी की तलाश में, लेकिन खुशी के करीब भी नहीं जा पाते? तो दरअसल खुशी कहाँ है? कैसे मिले वो सुकून की ठंडी सांस? क्या आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है जब बाहें फैलाए अंदर से आवाज आए कि यस आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी फॉर एवर नाउ, कि हाँ मैं खुश हूं? शायद नहीं। जाते जाते आपको इसी क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़े जा रहा हूं। अपने आप से पूछें, क्या आप खुश हैं? इतना जीवन जी लिया, इतने प्रयास कर लिए, काले बाल सफ़ेद कर लिए, उम्र 15 से 50 कर ली, सिर्फ इसी चाह में कि खुशियाँ मिलेंगी, पर खुशी अब तक नहीं मिली। तो क्या आपको लगता है आगे इसी रास्ते पर आपको खुशी मिलेगी? अगर आपके पास जवाब है तो ज़रूर कमेंट करें, मेरे पास तो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।